एक समाजवादी पार्टी के जो सबसे प्रमुख नेता थे माननीय मुलायम सिंह यादव जी, उनकी एक प्रतिमा जो है यहाँ पर स्थापित की गई है महाकुंभ क्षेत्र में। तो उस पर एक विवाद है कि इसका महाकुंभ का राजनीतिकरण किया जा रहा है। जाने कितने फोटो छप गए। अब माने एक मूर्ति थी, उसको अनंत बना करके आप प्रस्तुत कर दे रहे। इसलिए अगर आपको चाहिए था वो दबी रह जाती, किसी को पता ही ना चलता। आप उसको लाखों की प्रति में सर्कुलेट करवा रहे हो अपना वक्तव्य दे करके, और आपके स्वयं के चित्र बने हुए हैं, तो वो क्यों राजनीति नहीं है और वो क्यों राजनीति है? तो ये तो कह दिया, आकाश में गुजा दिया। पहले नाम तो बताएं कि उनको कौन छेड़ रहा है। वो कोई कन्या है? और छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। अब छोड़ेंगे कि नहीं, प्यार से कह रहे हैं, क्योंकि प्यार में भी ऐसा कहा जाता है कि हम छोड़ेंगे नहीं। आज न छोड़ेंगे हम जोली, खेलेंगे हम होली। हमारे साथ शंकराचार्य जी महाराज जुड़े हैं, आइए इनसे बात करते हैं। महाराज जी, हमारा पहला सवाल ये है कि वर्तमान में जो है कुछ संतों की लोकप्रियता जो है बहुत तेजी से बढ़ी है। कुछ संत ऐसे हैं जो बहुत तेजी से लोकप्रिय हुए हैं और इनके कार्यक्रमों में जो है लाखों की भीड़ जुटती हुई दिखाई दे रही है। जाहिर सी बात है कि सनातन की ही बात करेंगे, सनातन की ही बात करते हैं। महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसे संत जो हैं वो आध्यात्मिक जो जागरूकता है उसको क्या सही दिशा दे पा रहे हैं, सही दिशा दे रहे हैं? अब ये तो किसी संत विशेष के बारे में हो तभी तो अनुशीलन किया जाए, तब बोला जा सकता है। महाराज जी, आम आम रूप से जी, अगर आप पूछते हैं तो हम यही कहना चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों को अगर वो आकर्षित कर रहे हैं, इसका मतलब उनकी प्रेरक शक्ति तो कहीं ना कहीं है। अब वो कैसी प्रेरणा दे रहे हैं वो तो उनके प्रकृति पर निर्भर करता है, लेकिन लोगों को आकर्षित कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। अच्छा, महाराज जी, जैसे कई ऐसे दरबार हैं जिनको दरबार कहा जाता है, वहाँ पर चमत्कारों की बात की जाती है कि चमत्कार किया जाता है। तो महाराज जी, मेरा ये सवाल है कि क्या ये जो चमत्कारों के प्रति जो बढ़ती रुचि है लोगों की और ये वास्तविक आध्यात्मिकता पर कितना प्रभाव जो है डाल रही है? नहीं, असल में क्या होता था कि संतों के बीच में चमत्कार कहाँ से आया ये सोचना पड़ेगा। ऐसा होता था कि अ, लोगों को पहले आकर्षित किया जाता था कि पहले वो हमारे यहाँ आए, आने के बाद फिर हम उनको जो हमको बताना है वो बता देंगे। तो लोगों को आकर्षित करने के लिए, जैसे डमरू बजाता है मदारी, तो डमरू बजता देख करके लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जब इकट्ठा हो जाते हैं तो अपनी बात वो कह देता है जो उसको कहना है। जैसे दवाई बेचना है तो पहले डमरू बजाएगा, फिर एक रुमाल खड़ा करेगा, अभी ये नाचेगी, अभी ये कूदेगी, अभी ये होगा। ऐसा सब देख कर लोग खड़े हो जाते हैं कि क्या, अच्छा ये रुमाल कैसे नाचेगी। तो खड़े रहते हैं, खड़े खड़े, फिर तब तक वो बीच बीच में अपनी फिर कलाकारी दिखाता है और अपनी दवाई का विज्ञापन करता है और बेच लेता है। तो जैसे चमत्कार का नाम दे करके कि अभी रुमाल जो है वो सांप की तरह से नाचने लगेगा, चलने लगेगा, ऐसा कहता है, लेकिन वो रुमाल कभी नहीं नाचता, लेकिन उसका काम दवाई बिक्री का हो जाता है। उसी तरह से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए चमत्कारों का प्रयोग लोग करते रहे हैं। तो अच्छे लोग इसलिए करते थे कि हम चमत्कार के नाम पे उनको आकर्षित करेंगे, फिर उनको अपनी अच्छी बात भी बता देंगे। और बुरे लोग इसलिए करते हैं कि भाई हम अपना लाभ कमा लेंगे। अब ये तो व्यक्ति पे निर्भर करता है कि कौन सा व्यक्ति है चमत्कार का सदुपयोग कर रहा है कि दुरुपयोग कर रहा है। लेकिन ये ऐसे साधुओं में प्रवेश कर गया कि यहाँ पे चमत्कार की बात चलती थी, फिर लोग इकट्ठा होते थे और साधु फिर उनको अच्छी बातें समझा सिखा देता था। ये बात। महाराज जी, समाज में इस समय कई तरह की विचारधाराएं पनप रही हैं और वर्तमान समय में इसको लेकर मैं मेरा ये सवाल है कि जो धार्मिक जो नेता हैं जो सनातन को प्रमुखता से अपने वो मुखर पर रखते हैं, प्रमुखता से रखते हैं समाज में, देश में, विदेश में, हर जगह पर। तो महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि क्या जो है इनका वो नेतृत्व को जो कर रहे हैं वो कहाँ तक जो है सही है या कहाँ तक जो है उसको और प्रमुखता से रखा जाना चाहिए? किस तरीके से जो है इसको और देखा जाना चाहिए? ऐसा हर नेता, चाहे वो धर्म क्षेत्र का हो चाहे किसी और क्षेत्र का हो, उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो लोगों को अच्छी बात समझा सिखा रहा है और देश समाज धर्म इसके लिए लाभकारी बातें कर रहा है। और ऐसे हर नेता को हतोत्साहित किया जाना चाहिए जिनका प्रभाव नकारात्मक रूप से समाज में फैल रहा है। महाराज जी, एक महाकुंभ की अगर बात करें तो एक साध्वी जो है बहुत तेज़ी से प्रचलित हो रही हैं और उनको लेकर जो है कई तरीके की बातें भी की जा रही हैं। तो महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि जो परंपरागत गुरु शिष्य परंपरा थी और जो आज के जो नए तौर तरीके हैं, लोग किसी को भी साध्वी कह दे रहे हैं, लोगों के अंदर इतना भी जो है मतलब लोगों के ज्ञान की कह सकते हैं कि कमी है कि लोग किसी को भी साध्वी कह दे रहे हैं। तो महाराज जी, ये परंपरागत गुरु शिष्य परंपरा और आज की जो परंपरा है उसमें क्या अंतर है और कैसे इसको जो है इससे बचना चाहिए?
नहीं, असल में साध्वी पर कोई विवाद नहीं है। एक महिला जो यहाँ आई थी, जी। उन्होंने साध्वी जैसा वेश बनाया और साध्वी जैसा वेश बना करके वो स्नान में सम्मिलित हुई और बाद में उस वेश को हटा दिया। तो इस बात का विवाद चल रहा है कि क्या ये उचित है? गेरुआ कपड़ा कोई भी थोड़े समय के लिए क्या धारण कर सकता है? अभी तक परंपरा हमारे यहाँ ये रही है कि जो व्यक्ति सामान्य रूप से आप रोज नए रंग के कपड़े पहनते हैं, कभी आज देखिए काला पहना है आपने, कभी सफेद भी पहनते होंगे, कभी पीला, कभी लाल, कभी नीला, यही तो आपका आनंद है। तो कई रंग आपके जीवन में हैं कपड़े के, लेकिन जब आप गेरुआ धारण करेंगे उसके बाद फिर रंग नहीं बदलेगा, पूरी जिंदगी वो गेरुआ कपड़ा ही आपका बना रहेगा। तो गेरुआ कपड़ा जो लोग धारण करते हैं वो जीवन पर्यंत के लिए करते हैं। ये जो पार्ट टाइम कि थोड़े समय के लिए धारण कर लिया, नाटक वगैरह हो, नाटक में कोई थोड़ी देर के लिए राजा का वेश पहन ले, सन्यासी का वेश पहन ले, वो तो स्वीकार है कि भाई वो एक दृश्य आपको दिखाने की चेष्टा कर रहा है इसलिए पहना है। लेकिन असल जीवन में कोई थोड़ी देर के लिए गेरुआ पहने और फिर निकाल करके उसको हटा दे और दूसरा छीट का कपड़ा पहन ले, ये परंपरा ऐसी नहीं रही है। एक बार जब व्यक्ति गेरुआ धारण करता है तो पूरी जिंदगी चमड़े की तरह वो गेरुआ उसके शरीर पे शोभायमान होता है। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि गेरुआ रंग से बढ़ करके दूसरा कोई रंग नहीं है। और जब सबसे अच्छा रंग हमको मिल गया, फिर हम अब दूसरे रंग में क्यों जाएं? ऐसा मान करके उसी रंग को सदा सदा के लिए व्यक्ति अपना लेता है। अब आप गेरुआ पाने के बाद भी अगर गेरुआ को निकाल के दूसरा रंग पहन रहे हैं, इसका मतलब गेरुआ का वो परंपरागत सम्मान जो चला आ रहा था उसका असम्मान कर रहे हैं। इसी बात का विवाद है और कोई विवाद नहीं। एक समाजवादी पार्टी के जो सबसे प्रमुख नेता थे माननीय मुलायम सिंह यादव जी, उनकी एक प्रतिमा जो है यहाँ पर स्थापित की गई है महाकुंभ क्षेत्र में। तो उस पर एक विवाद है कि इसका महाकुंभ का राजनीतिकरण किया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? पूरे मेले में 2 लोगों के फोटो लगे हैं हर 10-15 मिनट मीटर पर। वो फोटो क्यों लगे हैं? उससे राजनीति नहीं हो रही। एक जगह पर पूरा मेला 24-25 किलोमीटर, जाने कितने किलोमीटर का आपका है, उसमें एक जगह पे एक मूर्ति किसी ने रख दिया, वो राजनीति हो गई। और मेले में हर 10 मीटर पर आपने 2 फोटो लगा दिए। और मेले के बाहर शहर में भी एयरपोर्ट तक, रेलवे स्टेशन तक, यहाँ तक, वहाँ तक, हर तरफ, बनारस की तरफ, नैनी की तरफ, इधर की तरफ, उधर की तरफ, हर जगह वो राजनीति नहीं है। गजब, बड़ा आनंद आता है सुन सुन करके। ये क्या है? अरे भाई, जिसकी जिसमें आस्था है, जिसकी आस्था आपके 2 फोटो में है वो अपना फोटो लगा रहा है, हमको कोई बाधा नहीं है। हमको कोई दूसरा है उसको किसी में दूसरे में आस्था है, वो अपना चित्र लेकर के, फोटो लेके, मूर्ति लेके आया है, उसमें क्या है अपने को ज्यादा चर्चा करना? वो एक एक मूर्ति एक जगह पे पड़ी रह जाती, ये चर्चा करके उसको सर्कुलेट कर दिया इन्होंने, लाखों प्रतियां हो गई उसकी, जाने कितने फोटो छप गए। अब माने एक मूर्ति थी, उसको अनंत बना करके आप प्रस्तुत कर दे रहे हो। इसलिए अगर आपको चाहिए था वो दबी दबी रह जाती, किसी को पता ही ना चलता। आप उसको लाखों की प्रति में सर्कुलेट करवा रहे हो अपना वक्तव्य दे करके, और आपके स्वयं के चित्र बने हुए हैं, तो वो क्यों राजनीति नहीं है और वो क्यों राजनीति है? और जहाँ तक ये कहना कि वो राम जन्मभूमि के मामले में दोषी है, वहां पर कार सेवकों के ऊपर मुलायम सिंह ने गोली चलवाई थी, तो भैया वो गोली चलाई गई थी उस समय जो मुख्य सचिव था, उसको तो आपने ट्रस्ट का हेड बना करके, निर्माण समिति का प्रमुख बना करके रखा है अयोध्या में। उस समय हम हिंदुओं को नहीं खराब लग रहा था कि इस अफसर को क्यों यहाँ पे रखा गया, क्योंकि वो आपका आदमी था, इसलिए वो पाक साफ है, दूसरा ही दोषी है। और अगर मुलायम सिंह इतना गड़बड़ था कि वो आपको खटकता था, तो उसको भारत रत्न क्यों दिया? उसको मरणोपरांत सम्मान क्यों दिया आपने? ये सब सवाल हैं, लेकिन ये सब सवाल नहीं उठाए जाएंगे। महाराज जी छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। धारा 370 पे भी काफ़ी बातें चल रही हैं, काफ़ी चर्चा चल रहा है। तो उस पर आपका जो वर्जन है वो जानना चाहेंगे। तो ये तो कह दिया, आकाश में गुजा दिया, पहले नाम तो बताएं कि उनको कौन छेड़ रहा है? हाँ? वो कोई कन्या है? मनचले जो है, ये छेड़खानी शब्द जो है, छेड़ना, ये शब्द हमारी बहनों के बारे में अगर कोई दुष्ट व्यक्ति होता है और वो हमारी बहनों को परेशान करने के लिए जो उद्योग करता है, उसी को छेड़खानी कहते हैं। ठीक है? तो उनको कौन छेड़ रहा है? ना तो वो हमारी बहन है,
कि उनको कोई अगर हमारी बहन होते और उनको कोई छेड़ता और हमको पता चलता तो हम ही खुद ही उसके ऊपर आक्रमण कर देते। लेकिन उनको कौन छेड़ेगा, क्यों छेड़ेगा, ऐसा क्यों कह रहे हैं वो? या कोई कन्या उनको छेड़ रही हो तो पता नहीं है हमको। और छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, अब छोड़ेंगे कि नहीं, प्यार से कह रहे हैं, क्योंकि प्यार में भी ऐसा कहा जाता है कि हम छोड़ेंगे नहीं, आज न छोड़ेंगे हम जोली, खेलेंगे हम होली। वहां भी तो यही शब्द है कि छोड़ेंगे नहीं, लेकिन प्यार से कहा जा रहा है। तो वो प्यार से कह रहे हैं कि गुस्से से कह रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। जुड़े रहिए हमारे साथ राजस्थान पत्रिका के साथ लगातार लाइव अपडेट्स के लिए।